औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नाजरीन, मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अशरफ चौधरी, चेयरमैन कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ पाकिस्तान। सबसे पहले मैं स्पेशल टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज का प्रोग्राम ब्लड प्रेशर और होम्योपैथी। आप सब जानते हैं कि ब्लड प्रेशर एक खामोश कातिल है। ब्लड प्रेशर की वजह से पाकिस्तान में सैकड़ों अफराद मौत का शिकार हो रहे हैं। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। होम्योपैथी में ब्लड प्रेशर का बहुत शाफी इलाज मौजूद है और आज हम इसी पे बात करेंगे। मेरे साथ मेरे पैनल में मौजूद हैं। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाता चलूँ। मोहतरम जनाब होम्योपैथिक डॉक्टर अकील जावेद साहब, सेक्रेटरी जनरल कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ पाकिस्तान, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं। मोहतरम होम्योपैथिक डॉक्टर बिलाल संधू साहब, आप रहनुमा हैं COH पाकिस्तान के। तो आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर क्या है, हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, कैसे होता है, इससे तदारक कैसे है, इससे बचाव कैसे है, इसका होम्योपैथी के अद्वियात में इलाज कैसे है, क्या होम्योपैथी में ब्लड प्रेशर का शाफी इलाज मौजूद है। आज हम अपने मेहमानों से तफसीली बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले अपने मेहमानों की तरफ चलता हूं और अपनी बात का आगाज़ करता हूं मोहतरम डॉक्टर अकील जावेद साहब से कि डॉक्टर साहब आप बताएं कि ब्लड प्रेशर क्या है, हाई ब्लड प्रेशर जिसको हाइपरटेंशन कहते हैं, ये क्या चीज़ है, इंसानी जिस्म में इसका क्या रोल है, इस पे रोशनी डालें। जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन को, और स्पेशल टीवी का बहुत शुक्रिया कि ये कौम की खिदमत कर रहे हैं और एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब लोगों को इंफॉर्मेशन बर वक्त पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये ब्लड प्रेशर क्या है? बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन इसकी मैं बताऊंगा जी। ब्लड प्रेशर बेसिकली वो प्रेशर है जो कि आर्टरीज पे पड़ता है, आर्टरीज की वॉल पे पड़ता है, उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये एक सिंपल सी मेडिकल टर्म में कंडीशन है, लेकिन अपने नाज़रीन के लिए मैं थोड़ा सा इसको अगर थोड़ा देसी टच दे के समझाना चाहूँ तो मुझे इजाज़त दीजिएगा। टाइम आपके पास मुझे पता बहुत कम है, लेकिन आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन इट अकॉर्डिंग टू देसी माहौल। अच्छा, इसमें पहले हम समझ लें ब्लड प्रेशर क्या चीज़ है। वो मैंने बता दिया कि जो आर्टरीज पे वॉल पे जो प्रेशर पड़ता है वो ब्लड प्रेशर है। अब क्वेश्चन आता है कि आर्टरीज क्या है, वेन्स आर्टरीज क्या है। अच्छा, वेन्स जो होती हैं ये दिल की तरफ खून लेके जाती हैं, जिसको हम उर्फे आम में गंदा खून कह सकते हैं, जिसमें ऑक्सीजन शामिल नहीं होता। उस प्रोसेस से गुजरने के बाद, दिल से गुजरने के बाद, ये आर्टरीज के थ्रू जिस्म में खरबों सेल्स हैं। आर्टरीज के थ्रू दिल जो है वो उनको तवानाई के लिए ऑक्सीजन और तवानाई उन खरबों सेल्स तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्टरीज की है। तो आर्टरीज समझे कि एक होज का पाइप आप समझें। एक मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ कि किसी नलके को पाइप लगता है तो उसकी वो पौने इंच का भी हो सकता है, वो इंच का भी हो सकता है। उसमें से पानी गुजरता है, उसका फ्लो अगर ठीक हो तो पानी गुजर के चला जाता है, लेकिन उसके फ्लो में जब कोई डिस्टॉर्शन आती है, कोई रिकावट आती है, कोई स्टॉपेज आती है, मिसाल के तौर पर गली में पानी का पाइप आपने किसी नल को लगाया हुआ है, उसमें से साइकिल, मोटरसाइकिल या गाड़ी गुजरे तो आप देखते हैं कि वो नल का पाइप निकल जाता है। वो जो प्रेशर अब ब्रेक होता है तो ब्रेक होने की वजह से वो नल से वो पाइप निकलता है तो वो प्रेशर रिलीज हो जाता है। इसी तरह जो दिल है ये एक पंप की हैसियत रखता है, ये खून को पंप करता है आर्टरीज के थ्रू। उस दौरान को रुकावट आए तो वो प्रेशर जाके दिल पे पड़ता है, जिसको हम कार्डिक अरेस्ट और आम में हार्ट अटैक बोलते हैं। अच्छा, वो रुकावट क्या है? वो ये नालियां या आर्टरीज की जो नालियां हैं ये वक्त के साथ साथ, एज के साथ साथ तंग होना स्टार्ट हो जाती है। बेसिकली तंग नहीं होती, इनमें कोई डिस्पोजिशन इनकी ऐसी हो जाती है, कोई डिपॉजिट ऐसे हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल जम गया, कोई ऐसे इसके राह में रुकावट बनती है, तो उस वजह से वो प्रेशर उन आर्टरीज के वॉल पे पड़ता है, तो उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन जिसे आपने बताया कहलाता है। हाइपर मीन ऊंचा, हाई।
इसकी दूसरी टर्म है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट और बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्शन में आएगा, हाइपो यानी कि नीचे। तो अगर हाइपरटेंशन है तो ये हाई ब्लड प्रेशर है, और अगर हाइपोटेंशन है तो ये लो ब्लड प्रेशर है। तो दोनों किस्म के ब्लड प्रेशर की टर्म चल रही होती है। जी सर। जी डॉक्टर बिलाल संधू साहब, ये ब्लड प्रेशर इंसानी जिस्म को स्टेबल रखने के लिए, इंसानी जिस्म को चलाने के लिए, इंसानी निज़ाम को चलाने के लिए मेडिकल रूप से ये ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए ख़वातीन में, नौजवानों में, और 50 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद में कितना ब्लड प्रेशर होना चाहिए? डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने सेकंड प्रोग्राम में हमें मदऊ किया, और वेलकम। मैं स्पेशल टीवी का खुसूसन शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ जो अवेयरनेस पब्लिक को दे रही है। तो आपने जो क्वेश्चन किया मैं उसकी तरफ आता हूँ। इस जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है ना 120/80, ऊपर वाला 120, नीचे वाला 80, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। जी, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। सिस्टोलिक कितना होना चाहिए? जो है 120, ठीक है। और नीचे वाला, लोग पूछते हैं ना हमें ये ऊपर वाला हमारा कितना है, तो ऊपर वाला 120, नीचे वाला 80 यानी 80। अगर 130/90 भी चला जाए तो इसको भी नॉर्मल तस्वर करते हैं, क्योंकि पोल्यूशन बहुत है। हर बंदा टेंशन में है, किसी न किसी टेंशन में मुब्तला है। टेंशन भी काज है ब्लड प्रेशर की। तो नॉर्मल उसकी जो ये मैंने रेशियो बताई है, इसको कंट्रोल करने के लिए आपने पूछा है, तो कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर साहब इसके लिए बेहतरीन जो हमारा लाइफस्टाइल है ना, इसको चेंज करना पड़ेगा। जी, अपना इस पे डिटेल से बात करते हैं। तो मैं आता हूँ अपने मेहमान डॉक्टर अकील जावेद साहब की तरफ। डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि कैसे पता चलता है कि किसी पेशेंट को या किसी फर्द को, एक ह्यूमन बीइंग को, कि उसका ब्लड प्रेशर हाई है? ये कैसे पता चलता है? डॉक्टर साहब, थोड़ा सा मैं अगर होम्योपैथी की बात करूँ ना, तो होम्योपैथी में जो टर्म्स है ना ब्लड प्रेशर, ये माजरत के साथ हम लोग यूज़ नहीं करते, लेकिन अपने नाज़रीन के लिए सिर्फ हम वजाहती तौर पे ब्लड प्रेशर की टर्म इस्तेमाल करते हैं। होम्योपैथी बेस करती है सिम्टम्स के ऊपर। इसकी फ़िलासफ़ी है कि अलामत होंगी तो मेडिसिन होगी। तो वो आपने कहा जी कैसे रिएक्शन है और किस तरह पता चलता है कि ब्लड प्रेशर हाई है। वैसे तो अगर आप एलोपैथी या दूसरे मोड ऑफ ट्रीटमेंट की बात करें तो स्फिग्मोमानोमीटर इसके लिए यूज था, जिसे हरफे में आम में ब्लड प्रेशर की मशीन हम कहते हैं गालिबन, या बीपी ऑपरेटस उसे उर्फे आम में कहते हैं। तो उससे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक और सिस्टोलिक दोनों किस्म के ब्लड प्रेशर, यानी ऊपर वाला और नीचे वाला, हम मेजर करने में वो हमें बता देता है। बहुत सारे डिजिटल भी आए हुए हैं, वो बता देता है कि ब्लड प्रेशर की इस वक्त जो ब्लड प्रेशर डाल रहा है आर्टरीज पे, उसकी गेज इस वक्त क्या है। तो जैसे डॉक्टर सिंधु साहब ने फरमाया कि 120/80 होना चाहिए, आइडियल है, लेकिन ये विद द पैसेज ऑफ टाइम, एनवायरनमेंट, हर चीज़ इसमें काउंट करती हैं। तो होम्योपैथी अगर मेरे पास मरीज आएगा तो वो मुझे अगर कहेगा जी मुझे ब्लड प्रेशर है, तो मुझे समझ नहीं आएगी। आई एम सॉरी, मैंने वो पढ़ा ही नहीं हुआ। यस, मैं पैथोलॉजिकल चेंज को देख रहा हूँ, मुझे लेबोरेटरी रिपोर्ट भी पढ़नी है, मुझे सारी चीज़ें देखनी, मेडिकल टर्म्स को भी समझना है। लेकिन अगर मैं उससे पूछूंगा यार आपके सर में दर्द है, वो कहेगा जी है। मैं कहूँ अच्छा भाई आपके फोरहेड में दर्द है, वो कहेगा नहीं जी फोरहेड में नहीं है। मैं कहूँ ये आपके यहाँ ऊपर वाले हिस्से में दर्द है या टेम्पल्स रीजन में दर्द है, वो कहेगा है। ये तीनों कंडीशन, तीनों अलामत मुख्तलिफ है। फिर मैं कहूँगा कानों में भी साथ दर्द हो रहा है, चौथी सिम्टम आ गई। चारों सिम्टम्स की मेडिसिन अलग अलग होंगी सिम्टम के मुताबिक। अगर वो कहे जी मेरे सर पे बोझ है, थ्रॉबिंग है, तो हमारी एक मेडिसिन है, भारीपन महसूस कर रहा हूँ, बेलाडोना है, वो मैं उसकी 30 में 1 डोज दूंगा, तो पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 2 बूंदें या 2 कतरे मैंने उसकी जुबान पे करना है, उसी वक्त आप मशीन से चेक कर ले, बीपी ऑपरेटर से चेक कर ले, उसी वक्त उसका ब्लड प्रेशर डाउन होगा। लेकिन अगर वो मुझे सिर्फ सिंपल बताया मुझे ब्लड प्रेशर है, तो आई एम सॉरी, आई वुड नॉट बी एबल टू ट्रीट हिम। उसने मुझे अलामात देनी है। अच्छा, अलामात में फेडनेस भी हो जाती है, चक्कर भी आते हैं, डिजीनेस भी हो रही होती है, पल्पिटेशन बाजू का दिल की बढ़ जाती है, ये सारी अलामात है। तो एक होम्योपैथ फिजिशियन के लिए ज़रूरी है कि वो पेशेंट से अलामात ले सके या पेशेंट उसको अलामात दे दे, तो फिर तो वो बड़ा कामयाब है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी होम्योपैथी। मैं आता हूँ बिलाल संधू साहब की तरफ। डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि क्या होम्योपैथिक डॉक्टर अपने क्लिनिक पे
ये जो बीपी ऑपरेटर्स रखते हैं, तो इनका क्या फिर मकसद है कि अगर अलामात ही हैं तो फिर ये क्यों चेक करते हैं? डॉक्टर साहब, बात ये है कि बीपी ऑपरेटर्स रखना भी हमारी मजबूरी है। पेशेंट जो है ना, पेशेंट हमारे ऊपर बिलीव ज़रा कम करता है क्योंकि हम होम्योपैथ हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हमारा होम्योपैथ का बहुत ही आगे और फास्ट जा चुका है। हम पेशेंट को देखते ही हमें पता चल जाता है कि इसका ब्लड प्रेशर शूट है, इसकी आंखें रेड हो रही हैं, इसके चिक्स रेड हो रहे हैं, इसकी सर दर्द है, सर दर्द है, पसीना इसको है। जी, इसको सारा कुछ हो रहा है, तो इसका ब्लड प्रेशर हाई है। लेकिन वो मजबूरी है कि पेशेंट को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग बीपी ऑपरेटर्स इस्तेमाल करते हैं, उससे वो भी सेटिस्फाई हो जाता है, हमें भी ज़्यादा खपना नहीं पड़ता, हम उसमें जल्दी से जल्दी वो उसका पता चल जाता है कि इसका ब्लड प्रेशर क्या है, चलो जी आप इसको ये मेडिसिन देंगे और ये ठीक हो जी जाएगा। डॉक्टर अकील जावेद साहब, ये जो ब्लड प्रेशर है, जो एक इंटरनेशनल सर्वे में दुनिया भर में तकरीबन 100 करोड़ अफराद हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हैं, और पूरी दुनिया में ज़्यादातर इस वक्त जो मौजूदा दौर चल रहा है, ज़्यादातर नौजवान इस मर्ज में मुब्तला हो रहे हैं। तो इसको खामोश कातिल क्यों कहा जाता है? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने वर्ल्ड की बात की तो तकरीबन 15% जो लोग हैं इस वक्त हाइपरटेंशन के केसेस को मतलब इसमें मुब्तला हैं, इसमें तमाम एज के लोग हैं। अच्छा, पाकिस्तान की अगर हम बात करें, जिस रीजन में हम रह रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा सेंसेस अपने नाज़रीन से भी शेयर करना चाहूँगा। पाकिस्तान में इस वक्त जो परसेंटेज है दैट इज़ 18%। जो भी हमारी 24 मिलियन की या 25 मिलियन की मतलब डेमोग्राफिक या आबादी है, उसका 18% जो है वो ब्लड प्रेशर का मरीज, डायग्नोज मरीज है। अच्छा, इसमें एज भी बड़ी काउंट करती है, लेकिन इस 18% में अगर मैं अबाव 45 ईयर्स देखूं तो दैट इज 33%। बहुत हैवी है। इसका मतलब है कि एज फैक्टर इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। एज के साथ आपकी मतलब वेट को कंट्रोल करना चाहिए। 45 से ऊपर जो लोग हैं वो 33% है और ओवरऑल 18% है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट के जो एज आपकी बढ़ रही है उसके साथ आप अपना एक्सरसाइज शायद नहीं कर रहे या वजन बढ़ रहा है, वो भी एक बहुत उसमें किरदार अदा कर रही है। तो हमें एज के साथ आफ्टर 40 रेगुलर वॉक करनी चाहिए, एक्सरसाइज कम से कम 40 मिनट सुबह। एक्सरसाइज तो नहीं मैं कहूँगा, वॉक करें, ज़्यादा हार्ड करने की ज़रूरत नहीं है। 40 मिनट सुबह वॉक करें और 40 मिनट शाम में कम से कम, जो अबाव 40 है। तो बराए करम ये खामोश कातिल है और इसका बिल्कुल पता नहीं चलता। खुदा न खास्ता, जैसा मैंने मिसाल दी थी कि अगर प्रेशर डेवलप होता है हार्ट पे तो वो पंप अल्लाह ना करे वो किसी वक्त भी फट सकता है। तो क्या अलामात होती हैं बिलाल संधू साहब कि पता चलता है कि बीपी हाई है? इसमें ज़रा रोशनी डालें कि क्या अलामात महसूस करता है पेशेंट जब आपके पास क्लिनिक पे आता है, तो आपको पता चलता है कि क्या एक ही दफ़ा में अगर कोई आपको अलामात देता है तो आप उसका फ़ौरन बीपी चेक करके ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, या कोई 2-3 माह या 2-3 हफ्ते मुसलसल उसका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, वॉच करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो उसके बाद उसका इलाज करते हैं? बाज़ का किसी टेंशन की वजह से आज पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई या आपको अलामात नज़र आ रही हैं, पसीना है, सर दर्द है, चक्कर है, प्रेशर है, बर्डन है, तो आप उसको कैसे आप ट्रीट करेंगे कि ये एक परमानेंट हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है? डॉक्टर साहब, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो ब्लड प्रेशर का पेशेंट होता है ना, वो सडनली नहीं होता, वो उसको टाइम लगता है। उसका तकरीबन हम करते हैं कि 7-8 दिन उसका रेगुलरली ब्लड प्रेशर लेते हैं हम। तो उसका जब हम एक चार्ट बनाते हैं उसके, उसमें हम नोट डाउन करते रहते हैं उसमें कि आज इसका ब्लड प्रेशर कितना है, आज कितना है, इतने बजे कितना है। अगर तो उसका एक दिन के बाद अगर सेकंड डे उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है तो फिर वो हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट नहीं है। तो हम उसको फिर एक आध डोज दे के उसको क्योर करके घर भेज देते हैं। अगर तो वो ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, एक वीक उसका ब्लड प्रेशर चेक करने के बाद फिर भी उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, तो फिर हम उसका कंटिन्यू ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट भी बहुत लंबा नहीं है हमारा होम्योपैथिक में, अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक बहुत फास्ट है। और मैं तो नाजरीन से भी गुजारिश करूँगा कि आप होम्योपैथी की तरफ आएँ और इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिज़निल्लाह ताला आपको
एक वीक के बाद, 15 दिन के बाद आपका ब्लड प्रेशर कहाँ से कहाँ चला जाएगा और आपको पता ही नहीं होगा कि आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट थे। होम्योपैथी जो है ये एक अल्लाह का तोहफा है अपनी अल्हम्दुलिल्लाह। मखलूक के लिए। तो हानीमन ने एक एहसान किया इस कौम पे, इस पब्लिक पे, अवाम पे, कि होम्योपैथी दरियाफ्त की। तो अगर ब्लड प्रेशर जिसको खामोश कातल कहा जाता है, बहुत से लोग पाकिस्तान के सालाना सैकड़ों लोग जो हैं वो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से मौत का शिकार हो रहे हैं, और ये तादाद मुसलसल बढ़ रही है। तो ये बताएं आप कि नौजवान ही क्यों इस मर्ज का शिकार हो रहे हैं? असल में सबसे पहले तो हमारा जो लाइफ स्टाइल है ना, वो बड़ा ही चेंज हो गया है। कैसे चेंज हुआ है? मोबाइल का दौर है, गाड़ी का दौर है, बाइक का दौर है, वॉक हमारी नहीं है। इसके लिए जैसा कि डॉक्टर अकील साहब ने फरमाया कि 40 मिनट वॉक सुबह कर लें, 40 मिनट शाम को कर लें। इसका ये भी फायदे कि अगर वो वॉक करेगा तो उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक होगा। हो सकता है कि उसकी किडनी की वजह से उसको ब्लड प्रेशर की तरफ जा रहा है। ये आजकल के बच्चे समझते नहीं है। बर्गर, शॉर्मा, ये जो फास्ट फूड ये लेते हैं जिसकी वजह से ये इन्वॉल्व होते हैं। चिकन है, हम चिकन को बुरा नहीं कहते कि उसमें स्पाइसी पता नहीं क्या क्या खा रही है। उसको चेंज करना पड़ेगा लाइफस्टाइल को, वॉक करने, वर्जिश करनी पड़ेगी और थोड़ा सा खाने पीने में एहतियात करें तो फिर ये यानी कि इंशाल्लाह। आपके कहने का मतलब ये है कि जो हमारा फ्यूचर है, हमारे नौजवान है, जो पाकिस्तान का फ्यूचर है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, पाकिस्तान की क़यादत है, हमारी ज़्यादातर आबादी नौजवानों पे मुश्तमिल है। इनको अपने डाइट प्लान पे गौर करना चाहिए, जंक फूड को पे कंट्रोल करना चाहिए, खुराक पे एतदाल पसंदी इख्तियार करनी चाहिए। ये जो सोडा और ये बोतलें जो वो जिसमें वही भी है जो इन ब्लैक। लोगों से ये हाँ जी। शवारमे और ये बर्गर, ये पिज़्ज़े, ये जंक फूड जो है, ये खाना फिर वर्जिश ना करना, इस वजह से नौजवान इस मर्ज का शिकार हो रहे हैं। सोते भी तो बहुत है ना, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे ये बच्चे सोते हैं। इनको पेरेंट्स का ये काम है, इनको सुबह अर्ली उठाएं, नमाज पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, तिलावत करें, वॉक करें। ये उठते हैं जब 12 बजे, दिन दोपहर में उठते हैं, क्या वॉक करेंगे? इनका लाइफस्टाइल चेंज करें, ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। सहल वॉक। पसंदी आ जी। गई, सहल जी। पसंदी आ गई। तो डॉक्टर अकील जावेद साहब, आप रोशनी डालें कि अगर कोई फर्द, मेल या फीमेल, बिल्कुल भी अपनी सेहत पे तवज्जो नहीं देता, अगर उसको अलामात भी हाई ब्लड प्रेशर की हैं, वो अपना लाइफस्टाइल भी चेंज नहीं करता, वो कोई मेडिसिन भी यूज़ नहीं करता, तो उस पे हाई ब्लड प्रेशर के क्या असरात होंगे, क्या नुकसानात होंगे, उसको क्या क्या सामना करना पड़ेगा? सर डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन देखें, ब्लड प्रेशर आपने कहा खुद ही कहा खामोश कातल है। ठीक है। जब वो कातल है तो अल्टीमेटली इट्स अ गेम ऑफ लाइफ। आंखों पे पड़ेगा। आंखों में उसकी बिनाई मुतासर हो सकती है, खुदा बिल्कुल। न खासा फालज तो का अटैक हो सकता है, वो चलें डिसेबल जी, हो सकता मुझे है। ब्रेक लेनी है। तो नाजरीन, इसी सवाल को मैं इंशाल्लाह आगे बढ़ाऊंगा। इसी पे बात चलती रहेगी। डॉक्टर अकील जावेद साहब इसको चलाएंगे। ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। जी, तो नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वक्फे से पहले मोहतरम डॉक्टर अकील जावेद साहब से एक सवाल पूछा था। वो सवाल ये था कि किसी पेशेंट में, किसी फर्द में, मेल में, फीमेल में, अगर ब्लड प्रेशर मुसलसल हाई रहे और वो इस पे तवज्जो ना दे, अपना लाइफस्टाइल भी चेंज ना करे, होम्योपैथिक अद्वियात भी इस्तेमाल ना करे, तो हाई ब्लड प्रेशर इंसानी जिस्म पे क्या असर डालता है?
इस पे जरा रोशनी डालें। डॉक्टर साहब दोबारा मैं से स्टार्ट करता हूँ जहाँ पे वफा हो गया था। जिस तरह आपने अपने इंटरव्यू में कहा कि खामोश कातिल है, तो कातिल का काम क्या होता है? मैं ये सवाल आपकी तरफ फेंकता हूँ। कातिल का काम होता है जिंदगी लेना। तो अगर ये प्रिवेंशन और ये मेजर्स और ये मेडिसिन, ये इलाज ना करवाए तो जाहिर है आप उस खामोश कातिल को दावत दे रहे हैं कि वो किसी इंसान की जान ले ले। ये तो क्रूड फॉर्म में मैंने आपको बता दिया। वैसे जो बैड इफेक्ट्स हो सकते हैं, फालज पैरालाइज हो सकता है, उसका कोई पार्ट हाथ पाँव कहीं पे भी अटैक हो सकता है, लकवा हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा गुर्दे इफेक्ट कर सकते हैं, जिगर इफेक्ट कर सकता है, आपके वाइटल ऑर्गन सारे, आपकी बिनाई इवन मुतासर हो सकती है। तो खामोश कातिल है, कातिल ने हमला करना है, उसमें आप कितना बच पाते हैं वो आपकी हिम्मत है। आप डिफेंस अपना कितना मजबूत करते हैं। डिफेंस में अगेन मैं फिर आता हूँ होम्योपैथी। मुझे ना होम्योपैथी, बस मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि होम्योपैथी इसने मुझे दी है। यकीन करें, मैं अपने ख़ानदान में पहला होम्योपैथ डॉक्टर हूँ। मेरे ख़ानदान में बहुत सारे एलोपैथ डॉक्टर मौजूद हैं, लेकिन मैं पहला डॉक्टर हूँ। मेरी फैमिली में या हमारी फैमिली में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, किसी किस्म की मटेरियल डोजेज हम नहीं लेते। तो ये होम्योपैथी का एहसान है, हम सेहतमंद हैं। मैं आई एम राइट नाउ 53 ईयर्स ओल्ड, आपके सामने बैठा, मेरे सारे वाइटल पूरे हैं, ना मुझे ब्लड प्रेशर, ठीक है, ना मुझे कोई डायबिटीज़, ना जिगर का मसला, ना किडनी का मसला। अल्लाह को ये मेरे साथ नहीं, मेरे फैमिली मेंबर्स के साथ भी ऐसा नहीं है, ना मेरी बेगम और को यकीनन आपके पेशेंट के साथ भी ऐसा तो ही उस होगा। खामोश कातिल को मैं कभी दावत नहीं देने देता। मेरी वाइटल फोर्स इतनी मजबूत है कि वो सिलसिला बन ही नहीं पा रहा, और ये सिर्फ होम्योपैथी और अल्लाह ताला की अता करती हुई नेमत की बदौलत है। तो मैं नवाज़ीन से कहूँगा, बहुत अच्छा तरीकाकार है, आपका डॉक्टर कॉम्पिटेंट होना चाहिए। आइए इस तरफ, एक तो पाकिस्तान का फॉरेन रेवेन्यू सेव होगा, दूसरा लोकल लोग आपकी खिदमत करेंगे, तीसरा आपकी हेल्थ। आपने डिफेंस मजबूत करना है जी। कातिल कैसे आप पे हमला करेगा जब आपने जरा पहन रखी होगी, और आप जब वो मुकाम मारे तो आप 2 थप्पड़ मारेंगे तो वो गिर जाएगा, तो कैसे आएगा? होम्योपैथी की तरफ आए, नेचर की तरफ आए, कुदरत की तरफ आए। कॉम्प्लिकेशंस मैंने बता दी। इससे बड़ी कॉम्प्लिकेशन क्या होगी कि आपकी जान जा सकती है। मतलब बाज़ औक़ात हाई ब्लड प्रेशर होता है तो आपके कानों से खून बहना स्टार्ट होता है, नाक से खून बहना स्टार्ट होता है। वो भी एक अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये हो जाता है। अगर वो खून ना बहे तो अंदर सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा। फिर वो देसी क्रूड डेफिनेशन की तरफ जाता हूँ कि वो पंप जो दिल है वो जब फटेगा तो क्या होगा? डेथ होगी, ना खुदा ना खास्ता। तो ये भी ब्लेसिंग है कि जब नाक से खून जारी हो जाए कान से, इसको पॉजिटिव समझे और फ़ौरन से पहले इमरजेंसी ट्रीटमेंट लें। वो बेशक एलोपैथ लें, होम्योपैथ लें या तिब की दुनिया में जाएं, लेकिन फ़ौरन इलाज के बगैर नामुमकिन है। जी बिलाल संधू साहब, क्या हमारे घरों में, हमारे किचन में कोई ऐसी ऑर्गेनिक खुराक मौजूद होती है कि अगर उनको भी इस्तेमाल करें हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी किचन की जो आइटम्स हैं, उनको यूज़ करके इस बीमारी से थोड़ा बहुत प्रिवेंशन हो सकती है, बचा जा सकता है आपके ख्याल में? जी जी, क्यों नहीं, बिल्कुल बचा जा सकता है। ये हमारे हर के घर के किचन में मौजूद है। उसके लिए देखिए, जिंजर है, हाँ गार्लिक जी, है, ये क्या एलम ये वो चीज़ें आपका फायदेमंद है? थोम, थोम जो है सबसे थोम, बेहतर। गार्लिक। अच्छा थोम में हाँ डॉक्टर साहब, जी, सॉरी आपका सवाल था, मैं ले रहा जी हूँ। जी, अच्छा जी। थोम जो है, थोम मैं खुद बाजार वंस अ वीक एक डली खा लेता हूँ और अपने पेशेंट को रिकमेंड करता हूँ। थोम क्या करेगा? आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल, यूरिक खत्म एसिड कर लेवल ये देगा। बिल्कुल आपका जीरो पे ले आएगा। नहीं, क्रोटेलिस लें, होम्योपैथी की दवाई लें या प्रोटेलिस गार्लिक भी लें? बेहतरीन है। ले आप जी सकते हैं। थोम ले जी, हाँ, सीधा सीधा। थोम बहुत अच्छी थोम चीज से है। हमारी जो मेडिसिन एलम एलियम स्टाइवा स्टाइवा। एलियम स्टाइवा। बेहतरीन मेडिसिन है। हम उसको पोटेटाइज फॉर्म में देते हैं तो बहुत रिजल्ट देती है। लेकिन अगर आप क्रूड फॉर्म में थोम वैसे ले लेंगे तो वो भी आपके कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड इस किस्म के मसाइल में कंट्रोल करती है। जी सर प्लीज। हम अपने जो पेशेंट्स होते हैं ना डॉक्टर साहब, उनको रिकमेंड भी करते हैं कि आप अगर नई मेडिसिन खाना चाहते हैं, आपको डर है कि साइड इफेक्ट ना हो, लेकिन होम्योपैथिक का तो वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह साइड इफेक्ट नहीं है। जैसा कि पिछले प्रोग्राम में डॉक्टर साहब ने फरमाया था कि उसके एटम इतने टूट जाते हैं कि उसमें वो खतरे वाली कोई बात नहीं होती। हम जब रिकमेंड करते हैं कि आप सुबह के टाइम 3 देसी थोम की 3 जवे आप ले लें, उसको, कलियां जो उसकी हाँ होती हैं। जी, उसको हम निगल लें। नहीं निगल सकते, उसको बारीक 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 काट के पानी से निगल लें। ये हमारे किचन की सरताज मेडिसिन है ब्लड प्रेशर के लिए। ये कोलेस्ट्रॉल को भी नॉर्मल रखती है और आपकी सेहत भी ठीक होती है। ये हमारा सबसे बेहतरीन चीज़ है। और इसकी हमारी मेडिसिन जो बनती है एलियम स्टाइवा, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी फरमाया,
ये जो मदर टिंचर की शक्ल में, मदर टिंचर से हम लोग उसको पोटेंसीज में ले जाते हैं, कम से कम पोटेंसीज में भी इस्तेमाल करवाते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये किचन हमारा साथ देता है, और हर घर में ये। तो क्या हमारी माओं को, हमारी बहनों को इस पे तवज्जो करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए जी, बिल्कुल करनी चाहिए डॉक्टर साहब, क्योंकि ये हर घर में आजकल ये ब्लड प्रेशर जो है ना, ये मौजूद है। कि अगर हम अपने पाकिस्तान को, अपने मुल्क के अजीज पाकिस्तान को एक सेहतमंद पाकिस्तान देखना चाहते हैं, अपनी औलाद को सेहतमंद देखना चाहते हैं, अपने नौजवानों को सेहतमंद देखना चाहते हैं, अपनी नौजवान लड़कियों को सेहतमंद देखना चाहते हैं, तो हमें ऑर्गेनिक अशिया की तरफ लौटना पड़ेगा। बिल्कुल लौटना, ये जंक फूड से रिवर्स होना पड़ेगा, तो एक अच्छा माशरा हम जो है उसकी तश्कील कर पाएंगे। बेशक, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी बिल्कुल, 100% यही तो बात है। डॉक्टर अकील साहब, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो क्या हाई ब्लड प्रेशर की वजह से कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, ब्रेन हेमरेज, क्या ये बीमारियां भी इसी वजह से पैदा हो सकती जी हैं? बिल्कुल जी, कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड की वजह से ये बीमारियां पैदा, वैसे वजूहात तो बहुत सारी हैं। देखिए इसमें या असाबी निज़ाम भी आपका जी मुतासर हो बिल्कुल, सकता है? नर्वस सिस्टम आपका कोलैप्स कर सकता है जब आपका बीपी शोर करता है। मतलब एक चीज को रास्ता चाहिए डॉक्टर साहब, एक चीज ने गुजरना, उसको रास्ता नहीं मिलेगा तो क्या करो, रिवर्स बैक करेगा तो वो कोलैप्स कर जाएगा। कोलैप्स करेगा तो जिसका गाल ब्लैडर है, अगर फट जाए जिसमें, तो क्या होता है, सारा जहरीला मवाद उसमें फैल जाता है, इन्फेक्शन, खुदा ना खास्ता डेथ हो जाती है। अच्छा, इसमें वजूहात बहुत सारी हैं। एज फैक्टर बहुत बड़ी वजह है, स्पेशली जो 40 के ऊपर लोग हैं, इनको मैं रिकमेंड करूंगा वही वर्कशॉप जरूर करें। अच्छा, उसके बाद स्ट्रेस लेवल, मिसाल के तौर पर किसी खानदान में खुदा ना खास्ता को सिबलिंग की डेथ हुई थी, कोई बहन भाई या वालदैन की डेथ हुई है, तो ऑल ऑफ सडन आपका ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है। अच्छा, ये होम्योपैथी की मैं करामात फिर दोबारा उस तरह क्या खूबी है कि सदमे की वजह से कोई शॉक आपको हुआ तो ब्लड प्रेशर शूट करे, वो ब्लड प्रेशर का मरीज नहीं। डॉक्टर साहब ने कहा जी आहिस्ता से ये डेवलप होता है और हमें चार्ट बनाना, उस तरफ आना है। मैं कहता हूँ नहीं जी, अब भाई किसी का फौत हो गया, उसका ब्लड प्रेशर शूट होता है, उसका हार्ट अटैक हो जाता है, तो क्या वो ब्लड प्रेशर का मरीज था? कतई नहीं। उसे एक सडन शॉक हुआ, एक दुख हुआ, उसका ब्लड प्रेशर, कहने को ब्लड प्रेशर शूट हुआ, लेकिन उसकी फीलिंग हर्ट हुई बेसिकली। उसके एहसासात, अंदर का डिफेंस निजाम, जिसको मैं कुव्वत हयात या होम्योपैथी कुव्वत हयात, वो डिस्टर्ब हो गया, डिस्टॉर्ट हो गया। तो वो ब्लड प्रेशर का मरीज तो नहीं था, उसने ऑल ऑफ सडन एक्सीडेंट में भाई मर गया, उसको, उसके बाप को, उसकी वालदा को, उसकी बहन को, उसके भाई को हार्ट अटैक हो गया। जी बिल्कुल ऐसे हो तो सकता है। क्या वो ब्लड प्रेशर का मरीज था? वो हाइपरटेंशन का कतई मरीज नहीं था। अच्छा, ऐसी सूरत में अगर कोई पेशेंट मेरे पास आ जाए जी कि उसको अटैक हुआ, उसको ब्लड प्रेशर शूट कर गया, अगर मैं विद इन मिनट्स, विद इन सेकेंड्स उसको एक मेडिसिन है, मैं नाम ले देता हूँ, पैमरा के कवानीन पता नहीं इस पर लागू होते नहीं, लेकिन चूंकि सिम्टम मौजूद है, शॉक की वजह से, दुख की वजह से, अगर बीपी का मसला हो, किसी पेशेंट को हार्ट अटैक हो जाए, तो इग्नेशिया 200 में सिंगल डोज दें डॉक्टर साहब। विद इन 30 सेकेंड वो पड़ा हुआ पेशेंट ना उठा तो कहिएगा डॉक्टर अकील आपने कुछ नहीं पढ़ा, या डॉक्टर अशरफ आपने कुछ नहीं पढ़ा, या हानेमन आपने झक मारी है। ऐसा नहीं है। तो मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता कि ये ग्रेजुअली डेवलप होता है, ये डेवलप होता है कि फीलिंग्स हट। दूसरी मैं बात कर लेता हूँ, डिजेक्शन है एक हमारी मेडिसिन में, नाम लेता हूँ, नेट्रेमेलोर, हमारी किचन की आइटम है, नमक है, आपने किचन की बात की। अच्छा, मेरा ब्रेकअप हो गया जी महबूबा से, ठीक है, डिसअपॉइंटेड लव है, मैं किसी को पसंद करता था, उसकी शादी हो गई, उसकी शादी अनाउंस हो गई, रात को उसकी शादी है, सुबह मुझे हार्ट अटैक हो जाता है, ठीक है, उस सूरत में आप नेट्रेमेलोर दे दें। सुभान अल्लाह, अगेन कृष्ण देखें ना, एक तरफ दवाई है इग्नेशिया, फीलिंग्स हर्ट हुई, दुख हुआ, एक तरफ नेट्रेमेलोर, वो भी फीलिंग हर्ट हुई, कॉज डिफरेंट है। वहां पे भाई फौत हुआ, यहाँ पे बहन फौत हुई है, यहाँ पे माशूका हर्ट हुई, तो दोनों में दवाई मुख्तलिफ होगी। ये डॉक्टर की काबिलियत, यहाँ पे पता कॉम्पिटेंसी चलेगी। वो जो डिटेक्शन ऑफ लव का है या डिसअपॉइंटेड लव है, वो इग्नेशिया से ठीक नहीं होगा, वो नेट्रेमेलोर से ठीक होगा। बेशक। डिसअपॉइंटेड लव, ये हमारी एक मटीरियल मेडिका एक बुक है, समझे कि ये होम्योपैथी का आयन है, उसमें लिखा हुआ है कि डिसअपॉइंटेड लव होगा तो नेट्रेमेलोर काम करेगी, और अगर आपकी फीलिंग हर्ट होगी, कोई सिबलिंग की फौतगी होगी, या ग्रीफ या कोई सडन शॉक होगा, तो फिर इग्नेशिया काम करेगी। तो बिजनेस में लॉस हो सकता है, बिजनेस में लॉस होता है, इग्नेशिया काम। तो दोनों सूरतों में सिम्टम्स अलग-अलग हैं, सिम्टम्स को पकड़ना है, फिर होम्योपैथिक मेडिसिन बनेगी। इस तरह बिजनेस में लॉस हो गया,
आपके किडनीज की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। वजूहात की तरफ मैं आ रहा हूँ और फिर आगे सिम्टम्स में भी इंशाल्लाह हम जरूर बात करेंगे, साथ साथ मेडिसिन भी बताएंगे। आपकी किडनीज का मसला है, उससे ब्लड प्रेशर शूट कर सकता है। वैसे ब्लड प्रेशर मैं तो नहीं समझता कोई चीज़ होती है, मैं तो अगेन वो फीलिंग्स और सिम्टम्स पे आता हूँ। लीवर आपका शूट कर सकता है, उस पर प्रॉब्लम हो सकती है। आपका इवन मैदा डिस्टर्ब होता है, आपको स्ट्रेस हो जाती है और आपका मैदा डिस्टर्ब हो जाता है, स्ट्रेस होती है, बंदा उल्टियाँ कर रहा है और उसको मैदे की दवाई दी जा रही है। आप एनजाइटी के लिए जो एलोपैथिक मेडिसिन है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, वो जेंटिक चले ले लेता हूँ, वो नॉर्मली कर दे, उसको दुख है, उसको परेशानी में जेंटिक दे रहे हैं, उसका मैदा डिस्टर्ब हो जाता है, परेशानी यहाँ है, डिस्टर्ब मैदा हो गया। इसका मतलब जिसम में एक निज़ाम मौजूद है, उसकी डिस्टर्बेंस बीमारी है, उसका जब डिसबैलेंस होता है तो वो बीमारी है, उसको आप बैलेंस कर दें, वो सेहत है। बैलेंस कैसे करेंगे? होम्योपैथिक मेडिसिन उसको बैलेंस करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट होम्योपैथी। जी, तो डॉक्टर बिलाल संधू साहब, जैसा कि बाज़ अफराद हमारे इस घरों में, हमारी सोसाइटी में मामूली मामूली बीमारी पे बहुत सारी एलोपैथिक अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, क्या उनके साइड इफ़ेक्ट से भी ब्लड प्रेशर का शिकार लोग होते हैं? जी डॉक्टर साहब, ये आप कह सकते हैं कि उनके साइड इफेक्ट भी हैं। अब नाम लेना मुनासिब नहीं है कि कौन कौन सी मेडिसिन के, वो उनका शोबा है, ये हमारा शोबा है। हमने होम्योपैथी को देखना है, उसके साइड इफेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह ये होम्योपैथिक ठीक कर देती है, जितना भी साइड इफेक्ट हो। देखिए डॉक्टर साहब ने अभी बड़ी डिटेलन आपको। इसी सवाल को मैं अगर जी आपके सामने थोड़ा सा और आगे रखूं, जी क्या अगर हमारी हुकूमत, हमारी गवर्नमेंट, हमारे इदारे, हमारे पेरेंट्स अपने अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें, खेल के ग्राउंड आबाद करें, तो क्या ऐसा करने से हमारी नौजवान नस्ल जो हमारी आ रही है, ये ब्लड प्रेशर का शिकार होने से बच सकती है आपके ख्याल में? डॉक्टर साहब बिल्कुल बच सकती है। मैं अपनी बात आपको बताता हूँ, मैं फुटबॉल का बड़ा अच्छा प्लेयर रहा हूँ, बड़ा मजा आता था। अब ग्राउंड नहीं है, किसी जगह पे भी चले जाएं ग्राउंड नहीं है, बच्चों को बहुत दूर धूप और मिट्टी में और पता नहीं कहाँ कहाँ पे खेल रही होती हैं, इन्वायरमेंट नहीं है। ये तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें हमारी जो आने वाली नस्ल है, वो नस्ल है पाकिस्तान, प्यारा पाकिस्तान। प्यारा पाकिस्तान कैसे होगा? आज का हमारे, जो हमारा टॉपिक भी यही होना हाँ चाहिए जी, कि होम्योपैथी और प्यारा प्यारा पाकिस्तान का पाकिस्तान फ्यूचर। फ्यूचर। बिल्कुल। हमारे बच्चों को सेव किया जाए, और वो सेव होंगे जब उनका जहन खेलने की तरफ, कूदना या खेलना, ये कोई इतनी बुरी बात नहीं है। इससे बैलेंस, इंसान की बॉडी में बैलेंस आता है और एक्टिव होती हैं। आई एम 61 ईयर्स ओल्ड। माशाल्लाह। उसकी वजूहत है कि मैंने एंड बड़ी लुकिंग एक्सरसाइज, लाइक 52 ईयर ओल्ड। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपकी नजर है डॉक्टर ये साहब, नजर है डॉक्टर हम, साहब की। नजर है आपकी, मतलब वरना हम कुछ भी नहीं। वरना लेकिन अल्लाह का जाहिर। शुक्र है, ये करम है अल्लाह का हम पे, जिसने हमें होम्योपैथिक अनायत की। और आगे हम जो है अवाम की, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, फख्र से कहती हैं कि हम होम्योपैथ हैं। और होम्योपैथी की काश के हमारी गवर्नमेंट हमारे सर के ऊपर साहिबान की तरह एक हाथ रख दे, तो इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला हम, सबसे ये सस्ता तरीन इलाज है, हम इसमें खलबली मचा दें। डॉक्टर साहब आपका सवाल को, डॉक्टर साहब के सवाल को आगे बढ़ाता हूँ। आपने पूछा कि मेडिसिन को सर्टेन खाने से भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल प्रॉब्लम हो सकती है। मैं अपनी प्रैक्टिस में, मतलब एक मैं आपसे जिक्र कर लेता हूँ, मैं एक ऐसे पेशेंट को मतलब मैंने ट्रीट किया है जो कि बेसिकली, ये अगर आपने MMA सुना हो, मिक्स मार्शल आर्ट, उसका एक यंग प्लेयर है, 22 साल का बच्चा है, बड़ा बेहतरीन वेट और ये 6 फुट कद। और उसके साथ हुआ क्या, उसको ना कोई सप्लीमेंट फाइट मतलब थी उसकी, उसको किसी दोस्त ने या कोच ने या क्लब ने उसको वो ऐसा सप्लीमेंट दिया जिसमें TSH एक हार्मोन होता है। जब आप नशा लेते हैं, ये चर्च में नॉर्मली पाया जाता है, इसकी अबंडेंट क्वांटिटी चर्च में पाई जाती है या मैरूना इसमें पाई जाती है। तो TSH आपका हार्मोन शूट कर जाता है। अच्छा, TSH हार्मोन जब शूट करता होता क्या है कि पेशेंट में जुबिलिएशन आ जाती है, वो अपने आप को किंग समझता है
उसके सामने वो कहता दुनिया मेरे लिए कीड़े मकोड़े हैं। जी। तो उसको किसी ने शरारतन या उस फाइट को जिताने के लिए वो मतलब कोई सप्लीमेंट दे दिया। वो खैर लेबोरेटरी टेस्ट हुए, खून के टेस्ट आए तो उसमें TSH बिल्कुल वाफर मिकदार में था। अच्छा हुआ क्या, उसका रिएक्शन क्या हुआ, जो आपका सवाल था डॉक्टर अशरफ कि क्या रॉन्ग मेडिसिन से भी पेशेंट बीमार हो सकता है। उसका रिएक्शन ये हुआ कि मेंटली वो पेशेंट डिस्टर्ब हो गया, उसकी याददाश्त का मसला हो गया, वो कुछ इधर की बात उधर की बात, बड़ी डिस्टर्बेंस उसकी फैमिली मेरे पास आई। खैर हमने फिर होम्योपैथिक जनरल मेडिसिन हैं जो होम्योपैथी को समझते हैं, उनको पता है कि नक्स वामिका हमारे पास बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत अच्छी बात। ठीक है। थूजा बैड बुरे असरात ऑफ मेडिसिन के, अगर आप कोई मेडिसिन ले लें ऐसी और इसको एंटीडोट करती है जनरल मेडिसिन हमारी, तो वो बच्चे की ट्रीटमेंट हमने को 2 हफ्ते की है। अल्हम्दुलिल्लाह 98% वो बच्चा इस वक्त सुपर फिट है। और इत्तेफाक से आज ये मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ तो इस वक्त उसकी फाइट है, वो दोबारा ये मतलब अपने पाँव पे खड़ा हो गया और वो दोबारा उसी अपने नेचुरल लाइफ में चलेगा। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ होम्योपैथी। और हमें सिम्टम मिल गई ना कि मेडिसिन का बद असरात होंगे तो हमारे मटीरियल मेडिका, और नाज़रीन के लिए बता दूं मटीरियल मेडिका हमारा आइन है, ये किताब है जिसमें दवाइयों की फहरिस्त होती है कि ये सिम्टम होंगी तो ये दवाई होगी, तो उसमें लिखा है बद असरात है तो ये मेडिसिन। नक्स वामिका और थूजा से वो केस क्लियर हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, आज वो अपनी फाइल में मौजूद है। जी, तो डॉक्टर बिलाल सदू साहब, मेरे पास वक्त बहुत ही कम है, जी मैं तो मुख्तसर जवाब दीजिएगा कि क्या हमारा मज़हब, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, तो अगर हमारी नौजवान नस्ल मज़हब की तरफ लगाव रखे तो इससे भी ये ब्लड प्रेशर की तरफ से कुछ 100% छुटकारा मिल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल आपने वुजू सवाल से, जो किया, नमाज से, ये इबादत से, इस चीज को प्रूव चाइना ने भी किया है, दूसरे ममालिक ने भी किया है, सजदे गैर से। मजहब लोगों ने भी किया है। सजदा करने ये एक्सरसाइज है, इसके बड़े फायदे। नमाज रोजा जो है ना, ये सजदा जब हम करते हैं उसके भी बहुत फायदे हैं। 100% आप सही कह रहे हैं। अगर हमारी कौम मैनर भी इख्तियार करे, अपना मिजाज कूल रखे, क्यों डॉक्टर वकील साहब, मिजाज गुस्सा ख़त्म करे, जैसे बात बात पे लड़ाइयाँ झगड़े गुस्से होना, अगर लोग खुद पे अपना कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल रखें तो इससे भी मेरा ख्याल है ब्लड प्रेशर में कमी हो सकती है। आपका लंबा सवाल है, लेकिन मुख्तसर जवाब। एक मुख्तसर जवाब में देता हूँ आपको, एक शेर में देता हूँ, चलें। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो फिर है कि गिरतों को थाम ले साकी। होम्योपैथ के पास आए। आखिरी सवाल, अद्वियात कौन कौन सी, सिर्फ आपने नाम बताने हैं चंद एक अद्वियात के जो होम्योपैथी की हैं, जल्दी जल्दी, मेरा टाइम खत्म हो गया, मुझे कहा जा रहा है कि वाइंड अप कर दें, तो अद्वियात बता दें। सर सेरेफ्रेंस बेलाडोना है, लेक्सिस है, नक्सवामिका है, ये रवाल्फिया है, रवाल्फिया है, बिल्कुल क्रेटिगस है, ये नेट्रोम्योर है। नेट्रोम्योर बहुत बड़ी मेडिसिन। नेट्रोम्योर वहां इफेक्टिव होगी जहां नमक की वजह से वो पेशेंट नमक ज्यादा ले रहा होता, वो अलामत है उसकी। तो ग्लूनाइन अगर धूप की वजह से, धूप में मजदूरों के लिए और मिस्त्रियों के लिए बड़ा अच्छा काम करती है। जी भी बहुत शुक्रिया जी, मैं अपने पैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। नाजरीन, आज हमने बहुत तफसील के साथ हाई ब्लड प्रेशर, उसके नुकसानात और इसका होम्योपैथिक अद्वियात से इलाज और इसकी वजूहात के बारे में बात की। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आएगा। इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। अगले हफ्ते आपकी खिदमत में एक नए उन्वान के साथ, नई बीमारी के साथ, नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। अपने मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद अशरफ चौधरी साहब को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम